मोहम्मद इरशाद से गुजारिश है कि स्टेज पर पानी भिजवा दें। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों से ज़्यादा इंतज़ार न करवाऊं। और फिर एक बार मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि इन बच्चों को अगर सामने से हटा दें और जो बड़े हमारे हैं इधर आ जाएं। मेरी गुजारिश है, आप मेरे चचा बाबा हैं, हम लोग आप लोगों के दिए हुए हौसले से ही आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मुख्तसर ये है कि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले जो मुंतज़मीन होते हैं उनके लिए कुछ ख़ास जुमले अदा किए जाते हैं, मगर वक्त ज़्यादा हो गया है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों के एक आवाज़ पर मुअज़्ज़िज़ सामईन और बावकार शोरा इकराम तशरीफ़ ले आए। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अब चाहता हूं कि इस नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं। लेकिन सबसे पहले कोई भी कारवां हो उसके लिए एक अमीर कारवां का इंतखाब ज़रूरी होता है। तो आज के इस नशिस्त की सदारत की जिम्मेदारी के लायक मैं ज़ियाउद्दीन शमा टेंट हाउस को समझता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी तायीद फरमाएंगे। मैं इसकी तायीद करता हूं। और अब मैं चाहूँगा कि हर कदम हम लोगों के साथ मिलाकर चलने वाले, चाहे शेर व अदब का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, यानी समाज का कोई भी काम हो, हम लोगों से कदम मिलाकर और एक वक्त पर हाजिर होने वाले हमारे बहुत ही मेहनती साथी कौसर गयास साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आएँ और आज के इस नशिस्त के एतबार से अपना इजहार ख्याल पेश करें। बैठिए फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इस मोहल्ले के तमाम नौजवानों को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी एक सोच बनाई और उर्दू को एक फ़रोग देने का जो काम किया है, एक उर्दू का माहौल बनाने का जो काम किया है, वो निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई ज़ियाउद्दीन भाई, जाहिद साहब, बिलाल अहमद, माशूक भाई, इरशाद और तमाम जो भी इसमें कारिंदे हैं, मैं उनका नाम ना लेके ज़्यादा वक्त ना ख़राब करके मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो। चूँकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम लोग हिम्मत जुटा पा रहे हैं आज के माहौल में। आज का जो माहौल है, मैं ज़्यादा उस पर रोशनी ना डाल के बल्कि एक शेर से आपको बताना चाहूँगा कि जुबानें काट दी गईं नफरतों के खंजर से, हमारे कानों में अल्फाज के रस कौन घोलेगा। और हमारे अहद के बच्चों को तो इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर ये है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। क्या कहने भाई। तो ये उर्दू का जो एक माहौल बनाया है, बहुत ही अच्छा माहौल रहा। और मुझे पता भी लगा कि हमारे ज़ियाउद्दीन रॉयल पैलेस के जो मालिक हैं, इन्होंने अपना रॉयल पैलेस का गेट खोल दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप आइए, हमारे लिए आपके लिए दरवाज़ा खुला है। और एक अच्छा प्रोग्राम वहाँ हो सकता था, लेकिन कुछ मोहल्ले के लोगों ने कहा कि नहीं, एक माहौल बनाना है हमें। एक माहौल इसलिए बनाना है कि जो शेर व शायरी का जो माहौल होता है, मैं आपको बता दूं कि इसका बुखार आपको हफ्तों नहीं उतरेगा, ये मुझे यकीन है। उर्दू में वो मिठास है, उर्दू वो जबान है कि जब जहां पे बोली जाती है तो उसके असरात कई हफ्ते रहते हैं। और एक अच्छा माहौल, हमारे गुफ्तगू का एक अच्छा अंदाज होना चाहिए। आज हम लोग होटल पे बैठते हैं, कहीं पे चौराहे पे बैठते हैं,
तो हमें डर लगा रहता है कि हमारा छोटा भाई या हमारा बड़ा भाई ना आ जाए, जबकि ये कोई गलत जगह नहीं है, ये चाय खाना है और चाय खाने पे छोटे और बड़े का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि हमारी गुफ्तगू अच्छी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं बोलने में कौन से अल्फाज हमसे निकल जाएं कि वो बदतहजीबी हो जाए, इसीलिए हम अपने छोटे और बड़े का बड़ा लिहाज करते हैं कि हम जहां बैठे हमारा छोटा ना आए, हमारा बड़ा ना आए। तो मैं आज के तमाम बच्चों से कहूंगा कि शेर वो चीज है कि पूरी जिंदगी का तजर्बा शायर अपने एक शेर में निचोड़ के रख देता है। आप पूरी जिंदगी जो चीज नहीं सीख सकते वो एक शेर से सीख लेंगे आप। इसलिए शायरी का जो माहौल है, शायरी का जो शेर सुनने का जो अदब है, वो आप अपना बरकरार रखें। जो लोग दूर हैं उनसे एक बार गुजारिश करूंगा कि वो पास आएं। फिर से मैं अपने ज़ियाउद्दीन भाई और अपने तमाम भाइयों को एक बार दावत दूंगा कि यहाँ पास में आके कम से कम शेर, अगर आपको एक शेर यकीन जानिए समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी आप जो है उस शेर को गुनगुनाते रहेंगे, ये मुझे यकीन है। और यहाँ पे तमाम जो आला शोरा इकराम बैठे हुए हैं, इसमें बहुत ही कीमती शायर हैं। मैं जान रहा हूं अगर कोई कीमती एक शेर भी आपको मिल गया तो आपकी जिंदगी जो है बदल भी सकती है। एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हम आपस में बहुत करीब रहना चाहते हैं, बहुत कुर्बत होनी चाहिए हमारे मोहल्ले में, हमारे आपस के लोगों में। मैं अपने ज़ियाउद्दीन भाई को ये शेर नजर करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि ये किसने कहा कि अनजान बन के आया कर, ये किसने कहा कि अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर। और पागल तुझे ही तो सौंपी है दिल की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है सुल्तान बन के आया कर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर गयास साहब, आपने वो तमाम बातें कह दी जो उर्दू अदब के स्टेज से कहनी थी। मेरे लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए मैं ख़ास तौर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा काफ़ी हद तक काम आपने पूरा कर दिया। अब सिर्फ मेरा यही काम है कि मैं सदर मुशायरा से इजाज़त लूं और मुशायरे की कार्रवाई शुरू करूं, मुशायरे का आगाज़ करूं। इजाज़त है मोहतरम? तो हजरात, बिला तमहीद मैं नाते पाक पेश कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को गज़ल के माहौल में ले आऊँगा। मतला देखिएगा मोहतरम जी, इरशाद। मतला है नाते पाक का। जी। ऐ खुदा चमका दे तू मेरा मुक़द्दर एक बार, ऐ खुदा चमका दे तू मेरा मुक़द्दर एक बार, ऐ खुदा चमका दे तू मेरा मुक़द्दर एक बार, देख लूं मैं गुंबदे खजरा का मंजर एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। ताली मत बजाइए, नाते पाक पढ़ी जा रही है। खुदा चमका दे तू मेरा मुक़द्दर एक बार, देख लूं मैं गुंबदे खजरा का मंजर एक बार, देख लूं मैं गुंबदे
खजरा का मंजर एक बार। और आप तमाम उम्मतियों को समेट कर ये शेर पढ़ रहा हूँ कौसर भाई। जी इरशाद। काम बन जाएगा कितने आसियों का हश्र में, काम बन जाएगा कितने आसियों का हश्र में, सर बसजदा होंगे जब महबूब दावर एक बार, सर बसजदा होंगे जब महबूब दावर एक बार। और नाते पाक के इस शेर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों से लेकर हमारे बड़ों तक खामोश नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला सुभान अल्लाह और लब्बैक कहेंगे। जी इरशाद। कह रहा हूँ नारे तकबीर मैं ललकार कर, कह रहा हूँ तकबीर मैं ललकार कर, आप भी कह दीजिए अल्लाह अकबर एक बार। आप मज़ीद पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत जरा नवाजे। बहुत अच्छे। कह रहा हूँ नारे तकबीर मैं ललकार कर, कह रहा हूँ नारे तकबीर मैं ललकार कर, आप भी कह दीजिए अल्लाह अकबर एक बार। आप भी कह दीजिए अल्लाह अकबर एक बार। सरवरे दी की रिसालत की गवाही के लिए, सरवरे दी की रिसालत की गवाही के लिए, बोल उठा अबू जहल के मुट्ठी में कंकर एक बार, बोल उठा अबू जहल के मुट्ठी में कंकर एक बार। और देखिएगा एक वाकया है ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर रहे थे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल हूबहू आपसे मिलती थी। तो आपने मक्का के जो लोग थे और जिनकी अमानत थी उनकी अमानत को वापस करने के लिए अपने बिस्तर पर हजरत अली को कहा कि आप रात भर इनकी अमानत की हिफाजत करिए, आप सुबह आइएगा। बहरहाल हिजरते सरकार दो आलम का ये फैजान है, हिजरत सरकार दो आलम का ये फैजान है, बिस्तरे सरवर पर सोए थे जो हैदर एक बार, बिस्तरे सरवर पे सोए थे जो हैदर एक बार। और नाते पाक का आखिरी शेर, जायका एक सांप के
डसने का गारे शोर में जायका एक सांप के डसने का गारे शोर में चख चुके हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर एक बार चख चुके हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर एक बार। और इसी मोहब्बत से नाते पाक का मक्ता भी समाप्त कर लें आप पेश हजरात। करिए। दर्द के दिल की तमन्ना आखिरी है बस यही, दर्द के दिल की तमन्ना आखिरी है बस यही, रूबरू उसके भी हो सरकार का दर एक बार, रूबरू उसके भी हो सरकार का दर एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। बहुत शुक्रिया हजरात, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से बड़े अदब से नाते पाक को समाप्त किया। अब मैं आप लोगों को गज़ल के माहौल में ले चलता हूँ, उस गज़ल के माहौल में जिसके लोगों माने होते हैं हिकायत यार गुफ्तन, यानी महबूब से गुफ्तगू करने का नाम। मगर वक्त ने इतने तीर चलाए इस पर कि आज गज़ल का चेहरा जाना पहचाना नहीं जाता। आज गज़ल में वो सारी बातें होती हैं, सियासत की भी बातें, मोहब्बत की भी बातें, दुनिया की तमाम बातों को गज़ल ने अपने दामन में समो लिया। शायद इसी एतबार से किसी शायर ने कहा कि झील आँखों को नारिस को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। तो आइए ऐसी ही गज़ल के लिए मैं अपने कस्बा के एक उभरते हुए नौजवान शायर गुलशन अदब का ये ताज़ा फूल आप हजरात के खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद आरिफ साहब से है। मैं उनको 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हुए आवाज़ दे रहा हूँ कि ठहरे तो कोई इश्क के मंजिल के आसपास, जलवे बरस रहे हैं मेरे दिल के आसपास, और क्या क्या फरेब देता है जो से तलब मुझे, मंजिल से दूर हूँ कभी मंजिल के आसपास। आपके सामने आरिफ आइनी साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे बड़े भाई और बुजुर्गों, आप सबके सामने मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। आप लोग समाअत फरमाएं। मुनव्वर हो के भी हिस्से में काली रात आती है, मुनव्वर हो के भी हिस्से में काली रात आती है, यही कहता हूँ मैं जुगनू की जब भी बात आती है। वाह वाह वाह। मुनव्वर हो के भी हिस्से में काली रात आती है, यही कहता हूँ मैं जुगनू की जब भी बात आती है। हवाएं गर्म जलते दिन सुलगती शाम का मौसम, हवाएं गर्म जलते दिन सुलगती शाम का मौसम, बहुत दुश्वारियां होती हैं तब बरसात आती है। बहुत अच्छे आरिफ, वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या कहने। मुनव्वर हो के भी हिस्से में काली रात आती है, यही कहता हूँ मैं जुगनू की जब भी बात आती है। हवाएं गर्म जलते दिन सुलगती शाम का मौसम, हवाएं गर्म जलते दिन सुलगती शाम का मौसम, बहुत दुश्वारियां होती हैं तब बरसात आती है। बहुत अच्छे, वाह वाह। और आपके सामने एक गजल पेश करूंगा। वो मिला मिलकर हुआ, वो
मिला मिलकर हुआ फिर से जुदा तो क्या हुआ। वो मिला मिलकर हुआ फिर से जुदा तो क्या हुआ। वो मिला मिलकर हुआ फिर से जुदा तो क्या हुआ। फिर से वो एक बार तन्हा कर गया तो क्या हुआ। फिर से वो एक बार तन्हा कर गया तो क्या हुआ। अजनबी वो शख्स अपना हमने समझा था जिसे। अजनबी वो शख्स अपना हमने समझा था जिसे। राह में वो अजनबी बनकर मिला तो क्या हुआ। राह में वो अजनबी बनकर मिला तो क्या हुआ। क्या कहने आरिफ। और ये शेर समाप्त फरमाए। यूं तो पहले ही कई इल्जाम थे सर पर मेरे। यूं तो पहले ही कई इल्जाम सर पर थे मेरे। और एक इल्जाम तुमने और एक इल्जाम तुमने रख दिया तो क्या हुआ। और एक इल्जाम तुमने रख दिया तो क्या हुआ। क्या कहने। यूं तो पहले ही कई इल्जाम सर पर थे मेरे। यूं तो पहले ही कई इल्जाम सर पर थे मेरे। और एक इल्जाम तुमने रख दिया तो क्या हुआ। बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। और ये शेर आप सबके हवाले करता हूँ। उसकी मर्जी है वो जो चाहे तो बिन मांगे ही दे। उसकी मर्जी है वो जो चाहे तो बिन मांगे ही दे। हमने जो मांगा था रब से ना मिला तो क्या हुआ। हमने जो भाई सब्र और तहम्मुल का जवाब नहीं है भाई। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने। उसकी मर्जी है वो जो चाहे तो बिन मांगे ही दे। हाँ। उसकी मर्जी है वो जो चाहे तो बिन मांगे ही दे। अच्छा शेर है भाई। हमने जो मांगा था रब से ना मिला तो क्या हुआ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और ये शेर। इरशाद। हजारी अश्क बारी दिल है थामे किस लिए। हजारी अश्क बारी दिल है थामे किस लिए। देख मुझको सर उठा, देख मुझको सर उठा, आखिर बता तो
क्या हाँ, देख हुआ, मुझको सर उठा, आगे बता तो देख क्या हुआ। मुझको सर वाह, 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 उठा, वाह, आखिर बता तो क्या हुआ। बहुत अच्छा है, वाह, वाह, वाह। हजारी अश्क बारी दिल है थामे किस लिए, क्या कहना हजारी अश्क बारी दिल है थामे किस लिए, देख मुझको सर उठा, आखिर बता तो क्या हुआ। बहुत अच्छे आरिफ साहब, वाह वाह। ये शेर लोग आँखों से लगाएंगे इसे ताउम्र कल, लोग आंखों लोग आँखों से लगाएंगे इसे ताउम्र कल, दूर ऐ मूसा तुम्हारा जल गया तो क्या हुआ। क्या क्या शेर सुना रहे हो यार, वाह वाह वाह, वाह। मूसा तुम्हारा जल गया वाह, तो वाह। क्या हुआ। बहुत अच्छे। और ये शेर मेरे घर के हवाले से है, आप लोग आते जाते देखते होंगे। वक्त उसका भी कभी आएगा जब, वक्त उसका भी कभी आएगा रब चाहेगा जब, वक्त उसका भी कभी आएगा रब चाहेगा जब, घर हमारा आज भी ना बन सका तो क्या वाह वाह वाह, घर हमारा आज भी ना बन सका तो क्या हुआ। बहुत अच्छे आरिफ, वाह 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 वाह। और आप सबके हवाले मक्ता पेश करना चाहता हूँ, इजाजत इरशाद अपनी जगह लेने की। जानती आरिफ तुम, जानती आरिफ तुझे दुनिया तो होती बात और, जानती आरिफ तुझे दुनिया तो होती बात और, शहर ही में गर तेरा शहर ही में गर तेरा चर्चा हुआ तो क्या हुआ। बहुत अच्छे, शहर वाह, वाह। ही में गर तेरा चर्चा हुआ तो क्या हुआ। बहुत वो अच्छा आरिफ। मिला मिलकर हुआ फिर से जुदा तो क्या हुआ। सलाम। बहुत अच्छे दोस्तों, ये थे आरिफ आइमी साहब, उभरते हुए नौजवान शायर। आपने ये देखा कि आपके कस्बा में बहुत ही अच्छे अच्छे शायर और बहुत मेहनत करने वाले मौजूद हैं, सिर्फ उनको आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप लोग अपने यहाँ नौजवान शोरा और तमाम शायरों का यानी हौसला अफजाई इसी तरह करेंगे। आइए अब मैं उनके बाद बहुक्म सदर मोहतरम के, शायद सदर साहब के दिल में भी ये तमन्ना जाग उठी कि तमाम लोग आरिफ साहब को बार बार इरशाद मुकर्रर इरशाद कर रहे थे, तो आज के इस मुंतजमीन कमेटी में एक इरशाद साहब भी हैं और उनका तखल्लुस है लोदी। तो मैं बहुक्म सदर के उनको आवाज़ दे रहा हूं कि इरशाद लोदी साहब तशरीफ़ ले आएं और जो कुछ भी उनको पेश करना है, जिसको भी पेश करना चाहें वो पेश कर दें।
सर से पांव तलक वो गुलाबों का सजर लगता है। सर से पांव तलक वो गुलाबों का सजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। वाह 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 वाह। सर से पांव तलक वो गुलाबों का सजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। इतना और मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। और मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, और खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। और बुद्ध भी रखते हैं नमाजें भी अदा होती हैं, बुद्ध भी रखते हैं नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। वाह। दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। और जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। बहुत अच्छे भाई। ये थे हाँ दोस्तों, आप लोग संजीदगी अख्तियार कीजिए। मुशायरे के इख्तिताम तक आप लोगों को इरशाद ही का नाम लेना है, इरशाद इरशाद ही करना है। और जब तक इरशाद रहेगा तब तक आपका ये मुशायरा यहाँ पर आबाद रहेगा, और उसके साथ साथ हम लोग भी यहाँ आबाद रहेंगे। आइए अब मैं अपने कस्बा के उस नौजवान शायर को जहमत देने जा रहा हूँ जो मऊआयमा ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात ही नहीं, बल्कि तमाम अपनी शोहरत का लोहा मनवा चुका है। किसी ज़माने में उसने कहा था कि हमारा सर कलम करके वतन के नाम पर रख दो, लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। तो मैं जनाबे राज आइमी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और जो कुछ राज में है अब उसको आया कर दें। आइए राज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शोरा इकराम, सदर मोहतरम की इजाज़त, बड़ी खुशी हो रही है कि आज फिर मुलाकात जियाउद्दीन साहब से हो गई। उनकी शरारत में मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और बिना तमहीद के मैं 4 मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। समात करें कि जो बुजुर्गों की निशानी को मिटा देते हैं, जो बुजुर्गों की निशानी को मिटा देते हैं, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। वाह वाह वाह। आजकल के हालात में मैं शायरी कर रहा हूँ, सुनिएगा। अगर शेर अच्छा लग जाएगा, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, दुआओं से नवाज दीजिएगा। जो बुजुर्गों की निशानी को मिटा देते हैं, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, और जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा यारों, वो गरीबों को निगाहों से गिरा देते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे राज। शुक्रिया। हाजिर करता हूँ, मुशायरा आपका है, जितना कहेंगे उतना मैं सुनाऊंगा। जो बुजुर्गों की निशानी को मिटा देते हैं, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, और जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा यारों, वो गरीबों को निगाहों से गिरा देते हैं। बहुत खूब। वो गरीबों को निगाहों से गिरा देते हैं। माइक मेरे मिजाज का नहीं बज रहा है। असल बात ये इन्वर्टर से चल रहा है, चलिए ठीक है, माइक में कोई कमी नहीं। शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। बागी से जावेद भाई कैप्टन जो बीडीसी हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि समाजी दुश्मनों का मुल्क से चालान हो जाए, समाजी दुश्मनों का मुल्क से चालान हो जाए, वतन वालों पे हाकिम का बड़ा एहसान हो जाए।
इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा, 4 मिसरा होगा तो नहीं खामोश कोई है भी नहीं राज साहब। कि समाजी दुश्मनों का मुल्क से चालान हो जाए, वतन वालों पे हाकिम का बड़ा एहसान हो जाए। अगर आवाज दे मुझको लहू की फिर जरूरत है, तो मेरा कतरा कतरा मुल्क पर कुर्बान हो जाए। वाह वाह, बहुत अच्छे यार, वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई। अरे कितना दोबारा हर 4 मिसरे में दोबारा पढ़ूंगा, घंटों लग जाएगा और मुझे बहुत देर तक पढ़ना है। हाजिर करता हूँ, बहरहाल समाप्त करें कि समाजी दुश्मनों का मुल्क से चालान हो जाए, वतन वालों पे हाकिम का बड़ा एहसान हो जाए। अगर आवाज दे मुझको लहू की फिर जरूरत है, तो मेरा कतरा कतरा मुल्क पर कुर्बान हो जाए। बहुत अच्छे। तो मेरा कतरा कतरा मुल्क पर कुर्बान हो जाए। और शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। जुल्म की तलवार से वो जेर कर सकता नहीं। कौसर साहब दाई से भी तो जो चाहता हूँ कि जुल्म की तलवार से वो जेर कर सकता नहीं, सर भले जाए मगर ईमान मर सकता नहीं। वाह वाह वाह। जुल्म की तलवार से वो जेर कर सकता नहीं, सर भले जाए मगर ईमान मर सकता नहीं। और पत्थरों के शहर में क्यों सर पटकते हो ए राज, दर्द का एहसास तेरे कोई कर सकता नहीं। बहुत अच्छे यार, वाह। दर्द का एहसास तेरे कोई कर सकता नहीं। बहुत अच्छे राज। सुनिएगा, वो टेढ़ा हो जाता है मेरे पढ़ने में। मैं सोच रहा हूँ कि माँ के हवाले से सुना दूं, अगर इजाजत हो तो। समाप्त करें। शुक्रिया भाई फैसल साहब बखूबी जानते हैं कि मलाई सीधी उंगली से नहीं निकलती, इसी वजह से वो उसी का जो है अमल करते हैं, माइक पर टेढ़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों से दाद निकल आए। कहने का मतलब चाचा आपके पास माइक है, आपको जो बोलने का है आप बोलिए, और मेरा पढ़ने का काम है। बहरहाल सामाई की ये मोहब्बत है। मैं शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि हमारे जहनो दिल पुरनूर माहो साल रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं जहाँ जहाँ ये शेर पढ़ा हूँ, खुदा की कसम बहुत दुआएं मिली है। मैं सोचा कि अपने घर में ही कुछ लोग ना सुने हैं, मैं उनको भी सुना दूं कि हमारे जहनो दिल पुरनूर माहो साल रहते हैं। हमारे जहनो दिल पुरनूर माहो साल रहते हैं। खुदा का शुक्र है हाल में खुशहाल रहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। मेरी आवाज मेरी माँ सुन रही है, मेरी बहन भी सुन रही है, मैं उनसे भी दुआएं चाहता हूँ और शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि हमारे जहनो दिल पुरनूर माहो साल रहते हैं। खुदा का शुक्र है हर हाल में खुशहाल रहते हैं और किसी के सामने हाथों को फैलाया नहीं करते, हम अपनी माँ की खिदमत करके माला माल रहते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अच्छा शेर है राज भाई, वाह। शुक्रिया भाई राज, बहुत अच्छा शेर है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत खूब। जैसे मुझे उम्मीद थी आप लोगों के ऊपर, उससे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं शेर हाजिर करता हूं, मगर इससे अच्छा आप लोग सुनिएगा और दुआ दीजिएगा कि हमारे जहनो दिल पुरनूर माहो साल रहते हैं। हमारे जहनो दिल पुरनूर माहो साल रहते हैं। खुदा का शुक्र है हर हाल में खुशहाल रहते हैं और किसी के सामने हाथों को फैलाया नहीं करते, हम अपनी माँ की खिदमत करके माला माल रहते हैं। हम अपनी माँ की खिदमत करके माला माल रहते हैं। एक 4 मिसरे में और माँ के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। इरशाद इरशाद। कि सिवा रब के कोई पत्थर को गौहर कर नहीं सकता। हाफिज सोच साहब, जवाहर चचा, शकील इलाहाबादी और एक एक नाम किसको किसको लूं, बहरहाल तो जो चाहता हूं कि सिवा रब के कोई पत्थर को गौहर कर नहीं सकता। हकीकत है कि जर्रे को मुनव्वर कर नहीं सकता। सिवा रब के कोई पत्थर को गौहर कर नहीं सकता। हकीकत है कि जर्रे को मुनव्वर कर नहीं सकता। कोई माने न माने पर हकीकत में यही सच है, हमारी परवरिश कोई माँ से बेहतर कर नहीं सकता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी बात कही राज, क्या कहने। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे। हाजिर करता हूँ कि 4 मिसरे सुनेगा कि उस घड़ी चेहरा तेरा अश्कों से तर हो जाएगा।
उस घड़ी चेहरा तेरा अश्कों से तर हो जाएगा, दूसरों का जुर्म भी जब तेरे सर हो जाएगा। वाह। उस घड़ी चेहरा तेरा अश्कों से तर हो जाएगा, दूसरों का जुर्म भी जब तेरे सर हो जाएगा। हैं अभी मासूम बच्चे खुश ही रखो तुम इन्हें, खुद इन्हें हालात का कल तक असर हो जाएगा। बहुत अच्छे खुद भाई। इन्हें हालात का कल तक असर हो जाएगा। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, इरशाद भी मोहब्बत से नवाज दीजिएगा, थोड़ा सा मैं और बड़ा हो जाऊंगा। मैं रुख चलती हवाओं का भी अक्सर मोड़ देता हूँ। मैं रुख चलती हवाओं का भी अक्सर मोड़ देता हूँ। मैं रुख चलती हवाओं का भी अक्सर मोड़ देता हूँ, ज़हानत से हमेशा जोर तूफान तोड़ देता हूँ। मैं रुख चलती हवाओं का भी अक्सर मोड़ देता हूँ, ज़हानत से हमेशा जोर तूफान तोड़ देता हूँ। और कोई शद्दाद आए या कोई नमरूद पैदा हो, सभी की पीठ पर ठोकर लगाकर छोड़ देता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे राज साहब। शुक्रिया भाई, ये मोहब्बत है। सुनिएगा 4 मिसरे की खुशबू है फजाओं में बिखर जाएंगे हम भी, खुशबू है फजाओं में बिखर जाएंगे हम भी। हाँ, इज्जत मिली अगर तो संवर जाएंगे हम। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया हामिद भाई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू है फजाओं में बिखर जाएंगे हम भी, इज्जत मिली अगर तो संवर जाएंगे हम भी। और खाके वतन को खून की जरूरत पड़ी अगर, 100 बार इसके वास्ते मर जाएंगे हम भी। बहुत अच्छे भाई, वाह। फरहान साहब, माजरत चाहता हूं, मैं आपका नाम नहीं ले पाया, बाद में शिकायत मिलती। बहरहाल ये 4 मिसरे आपके हवाले से पढ़ता हूं। नहीं, फरहान साहब को आप हाँ, जरूर बहुत नवाजिए, चोरी बड़ी छुपे बैठे मेहनत हैं। किया है इस मुशायरे के लिए फरहान साहब ने। सुनिएगा 4 मिसरे। फरहान साहब, लगी है आग जो उसको बुझाने वाले हैं, लगी है आग, लगी है आग जो उसको बुझाने वाले हैं, कदम तुम्हारी तरफ हम बढ़ाने वाले हैं। बढ़ाने। लगी है आग जो उसको बुझाने वाले हैं, कदम तुम्हारी तरफ हम बढ़ाने वाले हैं। हमें ना आजमा, तारीख जाके पढ़ पहले, गुलाम देश को हम ही छुड़ाने वाले हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत अच्छे राज, क्या शुक्रिया कहना। भाई। इससे अच्छा सुनेंगे, इससे अच्छा, और इंशाअल्लाह इससे अच्छा पढ़ के दिखाऊंगा। सुनिएगा। लगी है आग जो उसको बुझाने वाले हैं, लगी है आग जो उसको बुझाने वाले हैं, कदम तुम्हारी तरफ हम बढ़ाने वाले हैं। हमें ना आजमा, तारीख जाके पढ़ पहले, गुलाम देश को हम ही छुड़ाने वाले हैं। बहुत खूब, गुलाम देश को हम ही छुड़ाने वाले हैं। क्या कहने भाई। शुक्रिया भाई, बहुत शायर हैं, आप उनका भी सुनिएगा। इंशाअल्लाह आप तो मुझे यूं ही सुन लेंगे। बहुत अच्छे राज साहब, गुलाम देश को हम ही छुड़ाने वाले हैं। जब ये शेर पढ़ रहे थे तो मुझे किसी का एक शेर याद आया कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। मैं राज साहब को उनकी कामयाबी पर उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। और अब मैं अपने बीच एक मेहमान शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो मरखा मऊ की सरजमीन से तशरीफ़ ले आए हैं। हिंदी के कवि हैं और बरसात का मौसम है। मेरी मुराद है जनाब बरसाती साहब से आप लोग थोड़ा सा संजीदगी अख्तियार कीजिए और संजीदे ढंग से उनको सुनिए। मेहमान हैं, मैं उनका इस्तकबाल इन 4 मिसरों से कर रहा हूं कि अलम न पहुंचेगा अपने कमाल को जब तक, मुहाल है कि खुशी पर शबाब आ जाए, अगर ये खून के आंसू यूं ही टपकते रहे, अजब नहीं कि कोई इंकलाब आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सामने हम दोस्तों बहुत ही संजीदगी से आप बरसाती साहब को सुनिए, उसके बाद हम फिर आपको गजल के माहौल में ले आएंगे। अभी जब हम आए तो देखे बच्चे इस पर कलाम पाक की आयतें पढ़ रहे थे, सूरे पढ़ रहे थे, कोई जनगण गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चों की बड़ी ज़रूरत होती है, बड़ा प्यार करते हैं ऐसे बच्चों से। तो हम आपको इन्हीं बच्चों के प्राइमरी स्कूल पर लिए चलते हैं। जब हम उनके प्राइमरी विद्यालय को देखते हैं तो बड़ा तरस आता है। सुनाते हैं। चला बनाई है बासिद, चला बनाई है बासिद हम माटी के एक सोन चिड़ैया। चला बनाई है बासिद हम माटी के एक सोन चिड़ैया। नाम लिखब मैडम हम इसका, इन्हें सिखाओ काका कैया, इन्हें पढ़ाओ काका कैया। बहुत खूब। मैडम बहुत दूर से आती, कुर्सी पाते ही सो जाती। आँख खुले जब मैडम कर दो मोबाइल पर हैं लग जाती। रोज रोज पिक्चर को देखें, रोज रोज पिक्चर को देखें। गेम भी खेलें, इंटरनेट को देखें। बच्चे चाहे लड़ते आपस में, या फिर खेलें घुमरी परैया, या फिर खेलें घुमरी परैया। चला बनाई है बासिद हम माटी के एक सोन चिड़ैया। चला बनाई है बासिद। अगला बंद देखिए। दोस्तों स्कूल की याद ताजा कर रहे हैं बरसाती साहब, संजीदगी से सुनिए। स्यूटर भी नहीं कठे का इनका, जिला भरे कै मिला है। आर्डर कैसे पूरा हुई है, ऊपर से मंत्र मिला है। अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजें, यहाँ पढ़ावें राम रमैया। चला बनाई है बासिद, चला बनाई है बासिद हम माटी के एक सोन चिड़ैया। क्या कहने। शिक्षा विभाग भी सोवत बा, लड़कन के जीवन खोवत बा। 10 लड़का कुल आवा है और 70 की बन गई रोसैया, 70 की बन गई रोसैया। क्या क्या सच्चाई बयान कर रहे हैं बरसाती भाई। बासिद हम माटी के एक सोन चिड़ैया। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। दोनों हाथे रसमलाई सरकार तो इनका देती है। दोनों हाथे रसमलाई सरकार तो इनका देती है। काका यहाँ पढ़ावत हैं, का इहो खबर कुछ लेती है। गुणा गणित कुछ आवत नाही, गुणा गणित कुछ आवत नाही। ऐसन के भर्ती हुई है भैया, चला बनाई है बासिद। वाह वाह वाह। शिक्षा जिनका धर्म रहा है, शिक्षा जिनका धर्म रहा है। अली वो गुरुजन कहाँ गए, जिला टॉप हो स्कूल के बच्चे, इस सोच के गुरुजन कहाँ गए। हाँ। जिला टॉप हो स्कूल के बच्चे, इस सोच के गुरुजन कहाँ गए। शिक्षा के इस मंदिर माँ का ऐसे गुरुजन हुई हैं भैया। शिक्षा के इस मंदिर माँ का ऐसे गुरुजन आई हैं भैया। चला बनाई है बासिद हम माटी के एक सोन चिड़ैया। नाम लिखब मैडम हम इसका, इन्हें सिखाओ काका कैया, इन्हें पढ़ाओ काका कैया। बड़ी चुभती हुई कविता ये हमारे प्राइमरी के ऊपर है। इस पर कभी कभी हमको जो है सामना करना पड़ जाता है उनके कट शब्दों का, लेकिन हकीकत है अगर आप प्राइमरी का देखेंगे जाकर के तो यही मिलेगा जो हम दिखाए हैं आपको। अगर हम अपने दर्द साहब से चाहते हैं कि 1 मिनट हमको समय और दे दें, हम पर्यावरण पर एक पढ़ दें, आपको सुना दें। हाँ इरशाद। आप अभी दर्द साहब बता रहे थे कि मैं तालाब में गया था मछली मारने के लिए, तो मेरे पैर में चोट लगी थी, उसमें वो पक गया और मवाद निकलने लगी, बड़ा परेशान है। उसी पर मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिए मछली
सब कोई खाते हैं, ज्यादातर लोग खाते हैं, लेकिन उस मछली के साथ क्या जास्ती की जा रही है, सुनिए आप। सुनिएगा भाई। मछली जल की रानी है, स्वच्छ रखती पानी है, जल में बहुत जीव भी होते, यही जीव जल निर्मल करते। मछली सबको प्यारी लगती, तरह तरह के रूप में होती, मांस भी इनका प्यारा लगता, यही मांस खुद दुश्मन बनता। इसीलिए जग इनको पाले, इसीलिए जग इनको मारे, जहर डाल कर इसे मारते, अंडे बच्चे सब मर जाते, जली जीव सब इससे मरते, जल के ऊपर सड़ते रहते। सड़ा मांस जल जमी सोखती, जमी के जल को दूषित करती, इन पर कितना सितम ढाया, इनके जल को जहर बनाया। इनको भी जीने का हक है, स्वच्छ जल पीने का हक है, और जीव जब नहीं रहेंगे कैसे तन्हा रह पाओगे। जिस डाल पे मानो बैठा है, उस डाल को खुद ही काट रहा, जिस जल को पीकर जीता है, उस जल को जहर से पाट रहा, उस जल को जहर से पाट रहा। अभी इसी गांव के तालाबों में जो है मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, बकरी मर जाती है, उठा के लोग उसमें फेंक देते हैं। ये बड़ी गलत बात है, इसको संभालना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बस इन्हीं बातों के साथ हम बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। दोस्तों, ये थे बरसाती साहब। बहुत कीमती बातें उन्होंने हम लोगों को बताई। ये हमारे समझ की बात है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। दरअसल उनकी जितनी भी कविताएं और रचनाएं होती हैं वो इसी पर होती हैं, क्योंकि वो पेशे से एक बहुत ही अच्छे हकीम और वैद्य हैं, रिटायर्ड हैं सरकारी, और उन्होंने बड़ा अच्छा यानी ये काम किया कि माहौल को बनाए रखा, और आप लोगों ने बड़ी संजीदगी से उनको सुना और उनकी हौसला अफजाई की और अपने मेहमान को मोहब्बत से नवाजा। आइए अब मैं अपने कस्बा के एक नौजवान शायर और बहुत ही अच्छी आवाज़ और मुतरन्निम अंदाज में शेर पेश करने का जो हुनर जानता है, उस शायर को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। समरा आइमी से 4 मिसरे में उनको पेश करते हुए आवाज़ दे रहा हूँ कि घटा नगमजन है, हवा मुश्कबू है, मगर मैं कदे में न मैं हूँ न तू है, कहीं मेरे जलवे कहीं तेरे जलवे, कहीं मैं ही मैं हूँ कहीं तू ही तू है। आइए समरा साहब तशरीफ लाइए माइक पर। थोड़ा और बढ़ा दे। हाज़रीन गिरामी, डाइस पर बैठे हुए शोराए कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद इस तरह की महफिल का इनेकाद हुआ, और जिन्होंने इस महफिल को इनेकाद किया मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा। आइए बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। देखिएगा, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि खास तौर से समात कीजिएगा। जितने भी नौजवान हैं सभी की तवज्जो चाहता हूँ। फिर देखिए, अरे साबिक नौजवानों को भी जी, तमाम लोगों यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी को मैं सभी की तवज्जो चाहता हूँ। देखिएगा शेर, न चांद तारों न चांद तारों न फूल तितली में कोई तेरी मिसाल जाना। न चांद तारों न फूल तितली में कोई तेरी मिसाल जाना। क्या कहने? न चांद तारों न
न चांद तारों न फूल तितली में कोई तेरी मिसाल जाना। वाह, वाह, न वाह। कोई तेरी मिसाल जाना। गजाल आंखें गजाल आंखें गुलाब चेहरा, गजाल आंखें गुलाब चेहरा, अदाएं तेरी कमाल जाना। वाह 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 वाह, क्या कहने। गजाल आंखें गुलाब चेहरा, वाह, वाह, कमाल तेरी अदाए जाना। बहुत अच्छे यार, बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह। सुन रहे हैं। माहौल बना दिया आप लोगों ने, थोड़ा सा और बेदार होकर बहुत खूब। ताकि मैं और खुल के पढ़ सकूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। न चांद तारों न फूल तितली में अच्छा है। कोई तेरी मिसाल जाना। और दबी दबी सी, जितने नौजवान हैं मैं लोगों से खास तवज्जो करता हूँ, उम्मीद आपका एक एक शेर SMS के लिए काम आ जाएगा अगर आप गौर से सुनते हैं तो। कि दबी दबी सी ये मुस्कुराहट, दबी दबी सी ये मुस्कुराहट, न जान ले कहीं हमारी। वाह, दबी दबी सी ये मुस्कुराहट, न दबी जान ले। दबी सी ये मुस्कुराहट, न जान ले कहीं हमारी। थोड़ा आवाज स्लो कम कर दीजिए, बेस भी कम कर दीजिए। सही है, सही है। दबी दबी सी दबी दबी सी ये मुस्कुराहट, न जान ले कहीं हमारी। ये आँख तेरी, ये आँख तेरी शरारती सी यूं कर रही है हाल जाना। वाह वाह, आहा। ये आँख तेरी शरारती सी यूं कर रही है निढाल वाह, वाह, वाह। जाना। क्या कहने भाई। और वाह। आखिरी शेर जितनी देखिएगा। प्यारी गजल है उससे कई गुना बेहतर अंदाज में समरा साहब आप पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। आखिरी शेर सुन लीजिए, बहुत ही खूबसूरत शेर। बहुत खूब इरशाद। कि चलो नमाजों में ये दुआएं खुदा से करते हैं हम हमेशा। चलो नमाजें, चलो नमाजों में ये दुआएं खुदा से करते हैं हम हमेशा। क्या करने। चलो नमाजों में ये दुआएं खुदा से करते हैं हम हमेशा। कभी हमारी मोहब्बतों पर न आए हरगिज जवाल जाना। वाह, चलो वाह। हमारे कभी बहुत खूब। हमारी मोहब्बतों पर न आए हरगिज जवाल जाना। बहुत अच्छे न भाई। चांद तारों न फूल तितली में कोई तेरी मिसाल जाना। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए एक छोटी सी मुकम्मल गजल पढ़ के अपनी जगह लेते हाँ इरशाद आता हो। मतलब समाप्त करें। दोस्तों थोड़ा संजीदगी थोड़ा अख्तियार संजीदगी से कीजिए। सुनिए, बहुत शेर अच्छा अच्छे लगेगा। अच्छे शेर सुनाए जा रहे हैं।
आप भी देखिएगा। सुनिए और लोगों को सुनने दीजिए। बहुत कीमती शेर से नवाज रहे हैं समरा साहब। गजल का मतलब समाप्त कर लें। इरशाद। जाने किस जुर्म की वो मुझको सजा देते हैं, जाने किस जुल्म की वो मुझको सजा देते हैं, जाने किस जुर्म की वो मुझको सजा देते हैं, हाँ जाने किस जुर्म की वो मुझको सजा देते हैं, याद भी करते हैं पल भर में भुला देते हैं, वाह याद वाह। भी करते हैं पल भर में भुला देते हैं, बहुत अच्छे। याद भी करते हैं पल भर में भुला देते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और मैं ये शेर इस कमेटी के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ जिन्होंने इस महफिल को आरास्ता किया। देखिएगा, हर एक शख्स की तवज्जो चाहता हूँ कि मीर खुसरू की मोहब्बत है दिलों में जिनके, हाँ मीर खुसरू की मोहब्बत है दिलों में जिनके, मीर खुसरू की मोहब्बत है दिलों में जिनके, मीर खुसरू की मोहब्बत है दिलों में जिनके, बज़्म उर्दू की वही लोग सजा देते। क्या कह रहे हैं भाई, वाह वाह वाह। बज़्म मुकर्रर उर्दू की मुकर्रर इरशाद, क्या कहने। मीर खुसरू की मोहब्बत है दिलों में जिनके, बज़्म उर्दू की वही लोग सजा देते। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे समरा। और देखिएगा, मजा लीजिएगा इस शेर का। इरशाद। उसकी जानिब में तवज्जा नहीं देता जब भी, माजिद उसकी भाई जानिब में तवज्जा आपके हवाले नहीं से शेर देता करता जब भी, उसकी जानिब में तवज्जा नहीं देता जब भी, उसकी जानिब में तवज्जा नहीं देता जब भी, अपने पायल की वो घुंघरू को बजा देते हैं, अपने पायल की वो घुंघरू को बजा देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्या सुनिए आपने। कहने। और घुंघरू का जवाब नहीं है साहब। इस शेर पे तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, उसे फिर से एक बार देखिएगा कि जिंदगी आएगी आगोश में दुल्हन बनकर, 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 दर्दो गम हम इसी हसरत में भुला देते हैं, दर्द गम हम इसी हसरत में भुला देते हैं। बहुत अच्छे। और दुआओं के साथ मक्ता समाप्त कर लीजिए दोस्तों। इरशाद। कि प्यार करना कोई आसान नहीं है समरा, 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 इतना कह कर वो मुझे रोज डरा देते। बहुत अच्छे, बहुत खूब समरा साहब। दोस्तों, मुशायरे का पहला दौर बाकायदा ख़त्म हो जाने दीजिए। दूसरे दौर के नाज़िम आप लोग होंगे। आप जिसको चाहेंगे, जितना चाहेंगे सुनिएगा और मैं खुद भी आपके तरफदारी करूंगा। आइए, ये समरा साहब थे जो अपने अशार के ज़रिए आप लोगों को अपने ताबे बना रखे थे और आपके दिलों पर हुक्मरानी कर रहे थे। उनका कलाम सुनने के बाद मुझे अपना एक शेर याद आया कि ज़माना करवटें बदला किया मगर यारो, ज़माना करवटें बदला किया मगर यारो, गज़ल से दूर न जाने गज़ल गया कोई। मैं उनको इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो उन्होंने खुसरू और मीर के हवाले से
नशिस्त और मुशायरे के इनेकाद करने वालों को मुबारकबाद पेश किया, उनकी हौसला अफजाई की, तो उनमें मैं भी मोहल्ले के एतबार से उनका शुक्रगुजार हूँ और अपने पूरे मोहल्ले की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुशायरा कमेटी की तरफ से। दोस्तों आइए अब ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे शायर, तहतुल लफ्ज़ के शायर, जिनकी शायरी में बड़ी पुख्तगी और रवानी है और वो भी अपने अशार के ज़रिए अहले इल्म के ऊपर हुक्मरानी करने का हुनर जानते हैं। मेरी मुराद जनाब शादाब इलाहाबादी से है। मैं उनको अतहर अब्बासी के 4 मिसरों से आवाज़ दे रहा हूँ कि हम अपने शबो रोज़ के हालात लिखेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो सदमात लिखेंगे। हासिल है हमें गर्मी एहसास की दौलत, दिल जिससे पिघल जाए वो नगमात लिखेंगे। ऐसा नगमा सुनने के लिए मैं शादाब इलाहाबादी को माइक पर दावत दे रहा हूँ, वो तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त सदर साहब के 2 शेर से मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो एक शिकायत की, मुशायरों में अब आम तौर से मुशायरे एहतजाजी मुजाहिरों की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत भी है और आप लोगों का अगर साथ रहा आप इसकी तायीद कीजिए मेरे इस शेर के साथ कि जला के दीप मोहब्बत के रोशनी बांटो, जला के दीप मोहब्बत जला के दीप मोहब्बत के रोशनी बांटो कि आज मुल्क में इसकी बड़ी जरूरत। क्या कहने भाई, वाह। जला के दीप वाह 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 के रोशनी बांटो कि आज मुल्क में इसकी बड़ी जरूरत है। और वो तख्तो ताज को ठोकर में रखते हैं शादाब, वो तख्तो ताज को ठोकर में रखते हैं शादाब, कलंदरों को कहाँ ख्वाहिशे हुकूमत है। वो तख्तो ताज को ठोकर में रखते हैं शादाब, कलंदरों को कहाँ ख्वाहिशे हुकूमत है। और 2 शेर और समाअत फरमाएं कि इरशाद, रात की तारीकियों में ये भी गुम हो जाएगा, रात की तारीकियों में ये भी गुम हो जाएगा, दोपहर के वक्त जो सूरज बहुत मगरूर है। रात की तारीकियों में ये भी गुम हो जाएगा, दोपहर के वक्त जो सूरज बहुत मगरूर है। और ये हकीकत है, फसाना इसको मत समझे कोई, ये हकीकत है, फसाना इसको मत समझे कोई, शेर कहने के लिए शादाब भी मशहूर है। ये हकीकत है, फसाना इसको मत समझे कोई, शेर कहने के लिए शादाब भी मशहूर है। बहुत खूब। इजाजत मैं चाहूंगा एक मुकम्मल गजल पेश करूं। इरशाद कि आता हो। काम अहमद फराज साहब की एक गजल है कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। उसी पर नाचीज की कोशिश की, काम ऐसा भी कोई करके दिखाते जाते, काम ऐसा भी कोई करके दिखाते जाते, गम के मारों को मोहब्बत से हंसाते जाते, काम ऐसा भी कोई करके दिखाते जाते, गम के मारों को मोहब्बत से हंसाते जाते। और मैंने ये सोच के दहलीज पे रखा है चिराग, मैंने ये सोच के दहलीज पे रखा है चिराग, ठोकरें खाए ना कोई यहाँ आते जाते। मैंने ये सोच के दहलीज पे रखा है चिराग, ठोकरें खाए ना कोई यहाँ आते जाते। और कूचे यार से गुजरे तो ख्याल आया ये, कूचे यार से गुजरे तो ख्याल आया ये, हाल दिल अपना इसे काश सुनाते जाते। क्या कहने, हाल दिल अपना इसे काश सुनाते जाते। और हम तुम्हें अब भी नहीं भूले हैं ये याद रहे, हम तुम्हें अब भी नहीं भूले हैं ये याद रहे, फिर पुकारेंगे किसी रोज यूं जाते जाते। हम तुम्हें अब भी नहीं भूले हैं ये याद रहे, फिर पुकारेंगे किसी रोज यूं जाते जाते। और दूर हो जाते जहालत के अंधेरे सारे, दूर हो जाते जहालत के अंधेरे सारे, इल्म की शम्मा को ए काश जलाते जाते। दूर हो जाते जहालत के अंधेरे सारे, इल्म की शम्मा को ए काश जलाते जाते। और गालियों के भी एवज देते दुआएं हम लोग, गालियों के भी एवज देते दुआएं हम लोग, ऐसा माहौल यहाँ काश बनाते जाते। और जो हर एक बात पे मक्ता समाज फरमाए कि जो हर एक बात पे
तनकीद बहुत करते हैं, जो हर एक बात पे तनकीद बहुत करते हैं, आईना उनको भी शादाब दिखाते जाते हैं। बहुत अच्छे बहुत यार, बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। इसी से इजाजत चाहता दोस्तों ये थे शादाब इलाहाबादी, बहुत ही अच्छे अच्छे शेर से नवाज गए। और आइए अब उनके बाद मैं बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना कलाम पेश करने का जो हुनर रखते हैं उनको आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिनकी शोहरत इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है। मेरी मुराद शकील इलाहाबादी से है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप आएंगे तो महफिल पे जमाल आएगा, वरना ताउम्र ना आने का ख्याल आएगा। माइक पर शकील इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बीच में आकर बहुत खुशी हुई। हमारे दरमियान में उस्ताद मोहतरम शायर हसरत आयमी साहब और ज़ियाउद्दीन भाई, शकील भाई सब मौजूद हैं। मकसूद दर्द साहब निज़ामत फरमा रहे हैं। यहाँ आज से पहले जब हम स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो एकदम जस्ट मेरे सामने गुलजार हाशमी का घर है, दोनों लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो मेरा आना जाना अक्सर हुआ करता था, मस्जिद में नमाजें पढ़ते आते, दोपहर का खाना भी खाते थे। और मैं आपके दरमियान में आकर बहुत खुश हूँ। मैं तमाम दोस्तों की नज़र करना चाहता हूँ, 4 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए, सुनिएगा के इरशाद। खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों पे हो तो तबस्सुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है जो लिखकर गजल के शेर कागज निचोड़ दे तो